exercise 3.4. Okay, so let's start from question number 1. State whether true or false. हमें यहाँ पर true और false बताने हैं. All rectangles are squares. सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये तो है आपका फॉल्स. ये देखें नीचे आंसर. सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते. All rhombuses are parallelogram. Yes, true. Rhombuses जो हैं पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ rhombus are equal and parallel to each other. Okay. Now see, all squares are rhombuses and also rectangles. सारे स्क्वायर्स जो हैं वो rhombuses होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. So this is true. All squares are rhombuses, as all sides of a square are of equal length. All squares also rectangles, as each internal angles measure 90 degree. Okay. Next है D number. All square are not parallelogram. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ऑल स्क्वायर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं. ओके. नाउ ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सो दिस इज फॉल्स. अ काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ. काइट के जो चारों साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के नहीं होते हैं, है ना. नाउ एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं और अंदर डायगोनल बने होते हैं. ठीक है, तो वो रोम्बस कहलाते हैं, है ना. नाउ एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. सारे रोम्बसेस जो हैं वो काइट्स होते हैं. सो यस, a rhombus also have 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. Now G, all parallelograms are trapeziums. So true. सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है. ठीक है, all parallelograms have a pair of parallel sides. Now H, all squares are trapeziums. So true, all squares have a pair of parallel side. ये भी true होगा. Okay. Now question number 2. Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length, 4 right angles. क्वाड्रिलेटरल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें इक्वल लेंथ की 4 साइड्स होती हैं और 4 राइट एंगल्स भी होते हैं. तो फर्स्ट का देखें, रोम्बस एंड स्क्वायर आर द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना. क्वाड्रिलेटरल का नाम हमको बताना था, तो रोम्बस और स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें ऑल 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं. ठीक है. फिर बी नंबर, 4 राइट एंगल्स. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. हमको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है. सो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज 4 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं. ठीक है. सेकेंड, अ पैरेललोग्राम. सो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके. पैरेललोग्राम स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. ठीक है. नेक्स्ट, रोम्बस. सो अ स्क्वायर इज अ रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, है ना, क्योंकि रोम्बस में भी चारों जो साइड होते हैं ऑल 4 साइड्स वो इक्वल होते हैं. ओके. फोर्थ, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स. स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसके जो ऑल 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ओके.
Now question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals उन quadrilaterals के नेम बताना है जिसके diagonals एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। ठीक है, इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, all perpendicular bisectors of each other. So the diagonals of a rhombus and square act as perpendicular bisector. ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, फिर आर इक्वल, सो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सो इन अ रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स। कन्वेक्स के लिए मैंने बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, so in a rectangle there are two diagonals both lying in the interior of the rectangle, hence it is a convex quadrilateral. Okay, now question number 6. ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. यहाँ ABC एक आपको right angle triangle दिया हुआ है and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. O जो है अपोजिट राइट एंगल के मिड पॉइंट है ना। सो एक्सप्लेन वाई O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. आपको हेल्प करने के लिए बताया गया है यहाँ पर। सो देखें आप, यहाँ पर AD और DC यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई है जहाँ AD BC के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। ठीक है, सो हियर यू सी AD इक्वल BC है ना। अब जब पैरेलल ड्रॉ की गई हैं तो यहाँ पर देखें अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन AD इक्वल BC एंड AB इक्वल DC. So you know ABCD is a rectangle as opposite sides are equal and parallel to each other and all the interior angles are of 90 degree. In a rectangle, diagonals are of equal length and also these bisect each other. So hence AO equal OC equal BO equal OD. Thus O is equidistant from A, B and C. Okay, here your exercise 3.4 is completed. So write in your fair copy.